जी, एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से एक्सरसाइज 2.4 आपकी बुक में पेज नंबर है 45 और एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जिनको यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। तो उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझना जो है वो आपके लिए जरूरी है। अगर जब हम वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझेंगे तो हम इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें कि आपके पास इसकी एग्जांपल नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में चलते हैं। तो हमारे पास ओवर से ऊपर कुछ बेसिस हैं, x एंड x सेम बेसिस हैं और इनकी जो पावर है वो इनकी पावर्स हैं। उसके पास ओवर से नीचे भी एक बेस x है, यहां भी ऊपर एक बेस y है और यहां भी नीचे बेस क्या है, y है। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो है वो दो बेसिस यूज हो रही हैं, x और y। इन बेसिस को कैसे सॉल्व करना है इसके लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हैं। और इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर आपके पास सेम बेसिस हो, ये देखिए a और a सेम बेसिस हैं और ये दोनों बेसिस, ये डॉट की मींस ये दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर दो बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर्स है वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहां पे आपको समझाने के लिए कि अगर आपके पास एक x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और ये दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 3 + 2। तो आंसर क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 5। तो ये आपका एक्सपोनेंट का एक लॉ है कि अगर सेम बेसिस हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। उसके बाद सेकंड यहां पे जो अप्लाई होगा लॉ वो है कि अगर आपके पास डिफरेंट बेसिस हैं, सॉरी सेम बेसिस हैं और वो आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक, लेकिन हम यहां पर उसको इससे भी ज्यादा सिंपल वे में जब हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी सिंपल सा आपको ट्रिक बताएंगे जिसमें लॉ यही है लेकिन हम उसको एक ट्रिकी वे से यूज करेंगे जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं इस एग्जांपल की तरफ। यहां पर देखिए सेम बेसिस है और आपस में ये दोनों बेसिस क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इन सबसे पहले इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। x -2 -3 मल्टीप्लाई y रेज़ की पावर 7 x की पावर -3 y की पावर 4। अच्छा ये देखिए मैं भी आपको बता रहा था कि अगर बेसिस सेम हो और वापस से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और देखने में लगता है कि ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो गई हैं। तो यहां पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए -2 प्लस -3 ये एक्सपेंड होगा प्लस इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेगा माइनस, सेम साइन ऐड होते हैं और आंसर पर सेम ही साइन लगता है जी। इसलिए ये देखने में ऐसे लग रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो गई हैं लेकिन ये क्या हुई हैं, ऐड अप ही हुई हैं। x की पावर -5 y की पावर 7 x पर -3 y पर 4। अब ये देखिए आपके पास दो बेसिस रह गई हैं एक और दोनों बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हैं। यहां भी बेस है y और ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। लॉ तो आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो यही है कि अगर दो बेसिस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन हमने यहां पे एक ट्रिक यूज करना है, वो ये करना है कि हमने जो आंसर होता है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट मींस कि आपके आंसर में जो पावर आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक देखें। जिस बेस की पावर बड़ी है उस पावर को वही रहने दें, छोटी पावर को उसके पास लेकर जाएं और वो अपना साइन क्या कर देगी, चेंज कर देगी। यहां पे +4 था, ऊपर जाकर -4 हो गया। अब यहां पर आते हैं x की पावर -5 और x की पावर -3। माइनस में ये देखिए नंबर लाइन मैंने बनाई हुई है 1 2 3 4। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव में जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो इट मीन दैट -5 जो है वो छोटी पावर है और -3 जो है वो बड़ी पावर है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया कि जिस बेस की पावर बड़ी हो उसको उसकी जगह पर रहने दें और
छोटी पावर को उसके पास लेकर जाए और वो अपना साइन क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो y की पावर बचेगी 7 में से 4 जाएगा तो 3 और x की पावर क्या होगी 2। जी स्टूडेंट्स, इसी एग्जांपल को जो है वो हम एक सिंपल और बहुत ही शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं कि यहां पर देखें ये क्वेश्चन है, इसको रिपीट करें। x रेज़ टू पावर -3 x रेज़ टू पावर -3 ये सेम बेसिस है, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास बचेगा x की पावर -2 y की पावर 7 एंड y की पावर 4। हमें पता है, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि आपका जो आंसर है दैट शुड बी इन अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आंसर में जो पावर है आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। इस y की पावर -2 है, इसको ओवर से नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी y की पावर 2। बड़ी पावर है y की 7 और 4 जो है वो यहां से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा y की पावर 3 और x की पावर बचेगी आपके पास 2। जी, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सेम बेसिस हैं उनको सॉल्व करेंगे। 4 e की पावर 3 है, ये ऊपर जाएगी 5। किसी भी बेस की पावर 0 जो होती है दैट इज कंसीडर्ड टू बी 1 ओवर 9 और सारे की जो पावर है वो क्या है -2। 4 a raised to power 8 over 9 -2। अच्छा, ऐसा है कि ये देखिए यहां पे इसका एक्सपोनेंट जो है वो माइनस है। हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करेंगे और इस लॉ को यूज करते हुए कि अगर a ओवर b रेज टू पावर -9 हो और -n हो और अगर इस माइनस पावर को हम पॉजिटिव करते हैं तो हम इन अंदर से जो है वो बेस को रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको रेसिप्रोकल करेंगे। 9 ऊपर चले जाएगा, 4 a रेज टू पावर 8 जो है वो नीचे आ जाएगा। 9 4 a रेज टू पावर 8। अब ये पावर जो माइनस में थी ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब सेम पावर जो है वो हर एक के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगी। 9 रेज टू पावर 2 4 रेज टू पावर 2 और a की पावर क्या होगी, 8 2 जा 16। 9 की पावर 2 81 4 की पावर 2 4 4 जा 16 और a की पावर 16।